हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और साथ ही में हमने क्या देखा था उसमें लास्ट टर्म पे हमने देखा था कोलरॉश लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे, है ना। कोलरॉश लॉ जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस ही आएंगे, है ना। अब देखिए क्या कह रहा था ये, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कंसंट्रेशन, है ना। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द आयंस मोलर कंडक्टेंस, है ना। सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ ईच आयंस प्रेजेंट, है ना। इसको हमने कैसे देखा था? हमारे पास क्या था, एक सॉल्ट चल रहा था पास में। पेन थोड़ी मोटी कर लेते, पतली है बहुत ज़्यादा, दिखेगा आप लोग को इससे इजीली, है ना। देखिए हमने क्या देखा था, हमने एक सिंपल सॉल्ट लिया था, क्या AX/BY था। हमने उसे डिसोशिएट करवाया XAY प्लस और YBY माइनस में। साथ में हमने फिर क्या लिखा था, उसका मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू लिखी थी ना। हम और सारे सॉल्ट्स भी लिए थे। क्या क्या लिया था हमने पिछले क्लास में? NaCl लिया था, KCl लिया था, कैल्शियम फॉस्फेट लिया था, है ना। ये सारी चीज़ें ले करके हमने क्या किया था, एक मोलर कंडक्टेंस है ना, किस पे, जीरो कंसंट्रेशन पे फाइंड किया था, इक्वल टू ऑल द सम ऑफ ऑल द मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन, है ना। इतना हमने क्या देखा था, पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। अब देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना कोलरॉश लॉ का ही क्या एप्लीकेशन है ना। देखिए पहला एप्लीकेशन क्या कहता है कोलरॉश लॉ का। पहला एप्लीकेशन कहता है टू फाइंड लैम्डा m naught. What is lambda m naught? Lambda m naught is the molar conductance at zero concentration, है ना, या molar conductance at infinite dilution, है ना। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब देखिए पहला एप्लीकेशन आता है हमारा कोलरॉश लॉ का कि किसमें हेल्प करता है हमें ये, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा m naught ऑफ व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम क्या करते हैं, लैम्डा m naught पता करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, find the lambda m naught of this, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारा बोल रहा है फाइंड द लैम्डा m naught ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है हमारा, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ओके, वी हैव स्टडीड दिस इज व्हाट, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये क्या है हमारा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब देखिए इन सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या क्या दिया हुआ, हमारा मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है ना। दिया हुआ है किसका, HCl का, इसका सोडियम एसिटेट का, और NaCl सोडियम क्लोराइड का, है ना। और क्या पूछ रहे हैं हमसे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ पर्टिकुलर स्टेप होता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ठीक, हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, वीक एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस किस पे पता करना है, जीरो कंसंट्रेशन पे। तो हम के पहले क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन करेंगे, है ना। एसिटिक एसिड दिया हुआ है हमारा, है ना। इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किस में टूटता है हमारा एसिटिक एसिड, हमारा टूटता है एसिटिक एसिड इन CH3COO माइनस प्लस H प्लस, है ना। इसमें टूटता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए साथ ही में हमें HCl दिया है, सोडियम एसिटेट दिया है और सोडियम क्लोराइड दिया है ना। इन्हीं की मदद से हमें क्या पता करना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इससे और इन्हें, है ना, इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए कैसे टूटता है हमारा, सबसे पहले क्या HCl लेंगे हम, है ना। HCl कैसे टूटता है, HCl टूटता है हमारा H प्लस प्लस Cl माइनस में, है ना। H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। दूसरा देखिए हमारा सोडियम एसिटेट कैसे टूटेगा, CH3COONA गिव्स व्हाट ऑन डिसोसिएशन, ये देता है हमारा CH3
COO माइनस प्लस Na प्लस, है ना, ये देता है हमें। और देखिए ये कैसे टूटेगा हमारा NaCl हमारा टूटता है किससे, कैसे, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, है ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब देखिए इन सब का मोलर कंडक्टेंस कितना दिया हुआ था, HCl का मोलर कंडक्टेंस था हमारा 450 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, यूनिट होता है ना हमारा ये मोलर कंडक्टेंस का, क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और देखिए हमारा सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, उसका मोलर कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 350, है ना। देखिए सेम यूनिट यहाँ भी चलेगी, क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, यहाँ भी क्या चलेगी हमारी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि किसका यूनिट है, मोलर कंडक्टेंस का, ठीक है। अब देखिए इसका हमारा मोलर कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट 350, है ना, 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और देखिए NaCl का कितना दिया हुआ है, NaCl का हमारा दिया हुआ है 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। अब देखिए यहाँ तक तो हमने लिख लिया और उसे डिसोशिएट कर लिया, कैसे कैसे डिसोशिएट हो रहा है ना। अब देखिए हम फोकस करेंगे, अब हमारा जो एसिड दिया हुआ है, जो सॉल्ट दिया हुआ है, उसका हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे ना। देखिए इस पे अगर हम फोकस करें तो जब ये एसिटिक एसिड डिसोशिएट कर रहा है तो किस में डिसोशिएट हो रहा है ना, एसिटेट आयन में, है ना, इसमें डिसोशिएट हो रहा है और H प्लस में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ दी हुई थी ना, इनमें फाइंड करेंगे कौन कौन से प्रेजेंट है। देखिए इसमें क्या है हमारा H प्लस, है ना, H प्लस ऑब्वियस सी बात है, H प्लस यहाँ है, H प्लस यहाँ है, तो हमें H प्लस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने उसको उठा लिया। और देखिए और इसमें CH3CO माइनस है ना, तो हमने एक इस वाले को उठा लिया, ठीक है। और देखिए ज़रूरत हमें किसकी नहीं है, ज़रूरत हमें Na प्लस की नहीं है, ज़रूरत हमें Cl माइनस की नहीं है, ज़रूरत हमें Cl माइनस की नहीं है, ज़रूरत हमें Na प्लस की नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, लेट अस सपोज दिस वन इज़ फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और इसकी तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH इज इक्वल्स टू व्हाट। देखिए हमें इसकी ज़रूरत है, H प्लस की ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, है ना, इसका एडिशन करेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए यहीं पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो देखिए हमारा क्या क्या, ये माइनस में है और यहाँ ये क्या है, प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिल्कुल। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या होगा, माइनस में हो गया, यहाँ क्लोराइड आयन किस में, पॉजिटिव में ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, है ना। बचा हमारा क्या क्या, बचा हमारा सिर्फ H प्लस और क्या, एसिटेट आयन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए क्या हुआ हमारा, एक हमारा ये बचा है और एक हमारा ये बचा हुआ है ना, हाँ एक हमारा ये बचा है यहाँ से और एक हमारा ये बचा है, जिसका हमें सिर्फ इन्हीं दोनों का ज़रूरत था। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल इक्वेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी H प्लस प्लस CH3COO माइनस, और क्या है, हमें इन्हीं दोनों की बस ज़रूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, और वी कैन से इट एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 450 प्लस 350 350। अब देखिए इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, माइनस, यूनिट्स पर ध्यान देना है, यूनिट्स बार बार लिखते रहेंगे तो हमें याद भी होता रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना होगा ये, 450 प्लस 350 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 800 माइनस 300 इज इक्वल टू 500। तो हमारा निकल के आ गया मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन कितना, 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। ये हमारा निकल के आ गया मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कंसंट्रेशन, और वी कैन से इट एज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। पीछे हमने पढ़ा ना अभी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा m नॉट, है ना, यही सब चल रहा है ना हमारा।
देखिए हमारा यहाँ से निकल के आ गया एसिटिक एसिड का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकल के आ गया हमारा एसिटिक एसिड का। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये पहला एप्लीकेशन था किसका, कोलरॉश लॉ का, है ना। अब चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं कोलरॉश लॉ का। देखिए दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं हम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, है ना, अल्फा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका क्या है ना, इसका सीधा फॉर्मूला है यहाँ पे। अल्फा पता करने के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाई क्या, लैम्डा एम नॉट, है ना, जहाँ पे अल्फा क्या है हमारा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। लैम्डा एम सी क्या है हमारा, मोलर कंडक्टेंस, है ना, मोलर कंडक्टेंस किस पर, एट एनी कंसंट्रेशन या सी कंसंट्रेशन, एट सी कंसंट्रेशन, है ना। और हमारा लैम्डा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। देखिए आप पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसे डिनोट कर रहे थे हम, लैम्डा एम नॉट से या लैम्डा एम इन्फिनिटी से, है ना। यही हमारा क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो रहा था। अब देखिए क्या हो रहा था हमारा, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, हम इसे ये भी कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा एप्लीकेशन क्या रहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हेल्प करता है हमें मोलर कंडक्टेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हम ऐसे निकाल रहे, अगर हमें परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू जितना भी आएगा हमारा यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, है ना, अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इसमें। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन था हमारा कोलरॉश लॉ का। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसमें कोलरॉश लॉ का, किस में पता कर रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करने में हेल्प करता है हमारा कौन, मोलर कंडक्टेंस, है ना, सॉरी मोलर कंडक्टेंस नहीं, कोलरॉश लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो क्या कोलरॉश लॉ से हम क्या पता कर सकते हैं अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज के, है ना। और किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं, वीक एसिड्स होता है और वीक बेसिस होता है ना। वीक एसिड यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड, वीक बेस क्या हमारे यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए वीक एसिड का अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो वो कैसे डिसोशिएट करता है हमारा, CH3COOH हमारा किस में जाता है ना, किस में, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, है ना। एसिटिक एसिड हमारा ऐसे डिसोशिएट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोशिएट करेगा, Na प्लस और OH माइनस, अपना अपना कैटायन और एनायन बना लेगा। Na प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पे, कैटायन प्लस OH माइनस इज द एनायन, है ना। अब देखिए अगर इस दोनों के लिए हम अपना लिखने चलें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, K इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। कैसे, देखिए एक का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारा C अल्फ़ा, दूसरे का हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C अल्फ़ा, है ना, बिल्कुल ऐसे चलेगा, है ना। और क्या होगा हमारा, एक का क्या होगा हमारा C में रहेगा, तो वो किस में टूटेगा हमारा, C अल्फ़ा में टूटेगा, है ना, C अल्फ़ा में टूटेगा। अगर हम इसी को लिखते चलें C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C क्या हो जाएगा, C इंटू C माइनस ऑफ C अल्फ़ा, है ना, माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे
हमने क्या किया यहाँ से सी स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, नीचे क्या बचा 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा, एक सी यहाँ से कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई हमारी यहाँ से, है ना। ये हमारा निकल के कहाँ से आया, यहाँ से, है ना। और अभी देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, है ना, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन में लैम्डा एम नॉट, है ना। कुछ नहीं करना, बस इसी अल्फ़ा की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, किसमें, इस वाले इक्वेशन में ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए के इज इक्वल्स टू सी लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस ऑफ लैम्डा सी एम डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एम, है ना। इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे k इज इक्वल्स टू, है ना, k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी लैम्डा सी एम का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एलसीएम ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा सी एम डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एम, है ना। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक लैम्डा यहाँ से कटा, है ना। अभी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, c चल रहा है हमारे यहाँ पे ना, c देखिए क्या हो जाएगा c लैम्डा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये इधर क्या इसका ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच रहा था हमारा लैम्डा नॉट एम ब्रैकेट में क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एम माइनस ऑफ लैम्डा एम सी, है ना। ये इक्वेशन निकल के आ गया हमारा किसका, कांस्टेंट पता करने का। कौन सा कांस्टेंट पता करने का, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करने का, है ना, के है ये, ठीक है। ये था हमारा तीसरा एप्लीकेशन किसका, कोलरॉश लॉ का, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी तक, 3 एप्लीकेशन पढ़ लिया कोलरॉश लॉ का, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करने में मदद करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करने में मदद करता है, और किसमें मोलर कंडक्टेंस, है ना, पता करने में मदद करता है, क्या, कोलरॉश लॉ, है ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्या आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, बोल रहा है कंडक्टेंस ड्यू टू आयन प्रोड्यूस फ्रॉम, किससे, कंडक्टेंस उन आयन से प्रोड्यूस्ड हो जो वो क्या हो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन से जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। हमारे पास क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, कुछ कंपाउंड है हमारे पास, इससे जो आयंस हो रहे हैं ना, इनके आयन से जो कंडक्टेंस बन के आ रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। इनके आयन से, है ना, जो कंडक्टेंस बन करके आ रहा है हम उन्हें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या है ना, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। उससे पहले यूनिट देख लीजिए, क्या यूनिट है इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, उसका कितना होता है हमारा, मोलर कंडक्टेंस का क्या होता है हमारा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। यूनिट किसका होता है, मोलर कंडक्टेंस का। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, लैम्डा इक्विवेलेंट, है ना। किसे डिनोट करेंगे हम इसे, लैम्डा इक्विवेलेंट से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय व्हाट, लैम्डा इक्विवेलेंट, है ना। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, के इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना। ये किसका फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या चलेगा हमारा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना। और मोलर कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था हमारा, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला था लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या था, के इंटू 1000 अपॉन में एम, है ना। ये मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला था।
वेयर यहाँ पे n क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्मूला में n इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूला में क्या है, m इज व्हाट, मोलैरिटी, है ना। अब देखिए हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन है जो कि कहता क्या है, हमारा नॉर्मेलिटी n इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर, है ना। ये किसका रिलेशन है, हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का, है ना। तो क्या हम इस नॉर्मेलिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख सकते हैं, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे ना, इस नॉर्मेलिटी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या वैल्यू आता है हमारा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1000 अपॉन में m इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। ये हो गया हमारा, इसको क्या मान लेते हैं 3, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 है ना, 3/2 करते हैं, 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, क्या हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई किससे, 2 से, है ना। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा m, क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, k इंटू 1000 अपॉन में m इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन में क्या है हमारा, k इंटू 1000 अपॉन में m, है ना। लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन में लैम्डा m निकल के हमारा क्या आ जाएगा, देखिए m से m कैंसिल, k से k कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, निकल के क्या है हमारा 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना। क्या निकल के आया हमारा 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। या हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर, है ना। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, बिल्कुल ये रिलेशन निकल के आएगा हमारा। देखिए एक और इक्वेशन निकल के आ गया, लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच का क्या रिलेशन है। और अगर हमारे पास मान लीजिए लैम्डा m नहीं दिया है, पूछ रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट दिया है इसने, और वैलेंसी फैक्टर पता कर लेंगे हम, कैसे पता करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जितना एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या होता है, हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, है ना। या फिर किसके लिए, बेसिस के लिए अलग होता है, एसिड्स के लिए अलग होता है ना। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखा है कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं ना। अगर आपको समझना हो तो आप वो सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर जा करके देख सकते हैं, जिसमें हम क्या वैलेंसी फैक्टर पता करते हैं, एसिड्स का, बेसिस का अलग और सॉल्ट्स का अलग, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट दिया हो, वैलेंसी फैक्टर दिया हो, तो हम लैम्डा m निकाल लेंगे। या हमें पूछ रहा हो लैम्डा m दिया हो, वैलेंसी फैक्टर दिया हो और लैम्डा इक्विवेलेंट दिया हो, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ तक था हमारा रिलेशन, है ना। अब देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी के बुक में, लास्ट में जाते हैं तो क्या, बैटरीज आते हैं, फ्यूल सेल्स आते हैं और कंसंट्रेशन सेल्स आते हैं ना। तो चलिए उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट करेंगे हम उन्हें, है ना। देखिए कंसंट्रेशन सेल हमारे पास है ना, कंसंट्रेशन सेल, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसंट्रेशन सेल, है ना। देखिए इस कंसंट्रेशन सेल में क्या हो रहा है ना, जिंक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का ही रिडक्शन हो रहा है। कैसे सेल बनाते, सबसे पहले हम सेल बना दिया हमने, यहाँ पे अपना सेल बनाया, जिंक के रॉड्स रहेंगे, जिंक के इलेक्ट्रोड्स रहेंगे हमारे, है ना, जिंक के इलेक्ट्रोड्स रहेंगे। एक हमारा क्या है, जिंक, इधर इधर भी हमारा क्या है, जिंक। ये क्या है हमारा एनोड, ये क्या है हमारा कैथोड, है ना। हम इसे कनेक्ट कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज से, है ना। अब देखिए एक जिंक है यहाँ पे 0.1 मोलर का, है ना। एक जिंक किसका है, 0.1 मोलर का, और एक जिंक कितना है, 0.01 मोलर का। दोनों हम अलग अलग कंसंट्रेशंस लेकर के चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले रिडक्शन होगा ना, एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन होगा, फिर जब उसका रिडक्शन हो जाएगा फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले हम कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, है ना। एट कैथोड क्या होगा हमारा,
जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा क्या बना देगा, जिंक सॉलिड, है ना, जिंक सॉलिड है ना। फिर क्या होगा हमारा, एट एनोड हमारा क्या होगा, एट एनोड हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक सॉलिड जो था ना वो क्या करेगा, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बना देगा, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये बन रहा है हमारा 0.01 मोलर का ऑक्सीडेशन, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो 0.01 मोलर का, और जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारा क्या जिंक है, 0.1 मोलर का, है ना। प्रोडक्ट बन रहा है ये, ठीक है। हमने क्या किया, पहले जिंक का क्या करा, रिडक्शन करवाया तो जिंक सॉलिड बना। फिर क्या किया हमने, जिंक सॉलिड का क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो ये हमारा क्या एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है, और ये हमारा क्या एज ए प्रोडक्ट काम कर रहा है ना। अगर हम इसके लिए रिएक्शन कोशेंट लिखें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, बिल्कुल, है ना। अब क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारे यहाँ पे, जिंक 2 प्लस, है ना, और रिएक्टेंट है यहाँ पे कुछ, है ना, रिएक्टेंट भी क्या है, जिंक 2 प्लस ही चल रहा था, अलग अलग कंसंट्रेशन का। अब ये कंसंट्रेशन हमारा क्या दिया हुआ था, 0.01 मोलर दिया हुआ था, ये कंसंट्रेशन कितना था, 0.1 मोलर दिया हुआ था, है ना। तो क्या हम इसे ऐसे लिख दें, इसका मान लीजिए ये था हमारा कितना, ये हमारा C1 था, ये हमारा C2 था, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, C2 अपॉन में C1, है ना। कंसंट्रेशन कितना कितना था इसका, हमने C2 से डिनोट कर दिया, ऐसे कितना C1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने पिछले टर्म में कुछ लेक्चर्स पहले ही हमने क्या पढ़ा था, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था। नर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कहता है, नर्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू ई सेल इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n, और क्या चल रहा था हमारा, log Q चल रहा था, है ना। क्या चल रहा था हमारा, log Q चल रहा था, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारे कंसंट्रेशन सेल्स में E नॉट की वैल्यू क्या है, हमारे E सेल की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है, E सेल इज इक्वल टू, है ना, E नॉट सेल की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन में n log Q, है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इसमें क्या है, इस वाले सेल में स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना वो 0 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे ना, इसको रिवर्स करेंगे, है ना, इसको रिवर्स करेंगे। या तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे Q की वैल्यू लिख लेते हैं ना, Q की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई हमारी C2/C1, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, Q की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, E सेल क्या निकल के आ जाएगा, E सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन में n क्या, log C2/C1, है ना, log C2/C1। मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ये पोर्शन इरेज कर रही हूँ, आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, है ना, ताकि आपका कहीं बीच में छूट ना जाए। अब देखिए मैं क्या करूँ ना, इस वाले पोर्शन को थोड़ा इरेज कर रही हूँ, है ना, इरेज कर दूँ, या आप पीछे भी जा सकते हैं ना। कितना बना रही है हमारा, यहाँ से क्या बना है हमारा, जिंक सॉलिड बना है, जिंक सॉलिड का फिर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, है ना। अब देखिए हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं इसके लिए, क्या निकल के आया हमारा, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या, माइनस 0.059 अपॉन में n क्या, log C2/C1। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या, 0.059 अपॉन में n log C1/C2, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरचेंज किया हमने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में किया है ना, तो हमारा क्या माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा, और हमारा ओवरऑल इक्वेशन क्या निकल के आएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन में n log C1/C2, where C1 is what, C1 is the concentration of 0.1 molar zinc and C2 is what, C2 is the concentration of 0.01 molar zinc, है ना। तो देखिए हमारी कंसंट्रेशन सेल से
अगर हमारे पास कंसंट्रेशन सेल दिया हो तो हम वहाँ से कैसे पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, कुछ इस तरह, है ना। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम अपना ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में नेक्स्ट कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है हमारे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, बैटरीज हैं, फ्यूल सेल्स हैं और कोरोजन है ना। तो हम सबसे पहले बैटरी उठाते हैं ना, बैटरी उठाते हैं। अब देखिए, है ना, देखिए बैटरी से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सेल्स, है ना। देखिए सेल्स क्या होते हैं हमारे, हम सेल जो होता है हमारे रिमोट्स में लगे होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स और फ़ोन्स में लगे होते हैं ना, पतला सा होता है कुछ इस टाइप का हमारा फ़ोन, और रिमोट के पीछे हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, रिमोट के पीछे कुछ ऐसा रहता है हमारा सेल, है ना। तो देखिए ये हमारे कुछ सेल्स होते हैं ना। अब देखिए हम जो ये सेल यूज़ करते हैं, इनको हमारे यूज़ में कैसे लाया गया, इनको हमारे यूज़ में ऐसे लाया गया कि वो थोड़े छोटे हों, है ना, थोड़े छोटे हों वो सेल्स, थोड़े लाइट वेटेड हो, है ना, छोटे हों, लाइट वेटेड हो, और जो उनका वोल्टेज हो वो एप्रिशिएबल हो। एप्रिशिएबल मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, उसे हम अपने डेली यूज़ में ला सकें, है ना। क्या हो, उसका वोल्टेज एप्रिशिएबल हो, साइज़ क्या हो, छोटी हो, वेट क्या हो, कम हो, है ना। जो ऐसा सेल जो इन सारी बाउंड्रीज को टच करता है ना, हम क्या करते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। अब देखिए कौन सा सेल हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में हम अपने गैल्वेनिक सेल्स यूज़ करते हैं। कौन से सेल, गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स क्या करते थे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, है ना। गैल्वेनिक सेल्स होते थे हमारे यहाँ पे, गैल्वेनिक सेल्स हम यूज़ करते थे, है ना। गैल्वेनिक सेल्स यूज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे थे, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए, अब इसका जो फॉर्म है ना, मीनिंग क्या कह रहे हैं, बैटरीज कह रहे हैं। यही हमारा क्या है, बैटरीज, है ना, यही हमारा क्या है, बैटरी। अब देखिए बैटरी भी ना दो टाइप की होती है दो टाइप की कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी प्राइमरी बैटरीज होती हैं और एक हमारी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज, है ना। एक हमारी क्या होती हैं, एक हमारी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी, है ना। एक हमारी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी, है ना, प्राइमरी बैटरी, और एक हमारी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी और क्या होती है हमारी, एक सेकेंडरी बैटरी, है ना, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। अब देखिए प्राइमरी बैटरीज वैसी बैटरीज होती हैं जिसमें एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाए और हम उन्हें कुछ पीरियड के लिए यूज़ कर ले, उसके बाद हम उन्हें नहीं यूज़ कर सकते, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बैटरीज, है ना। प्राइमरी बैटरीज में क्या होता है हमारा, है ना, प्राइमरी बैटरीज हमारी ऐसी बैटरीज होती हैं जिसमें एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया, हमने उन्हें कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर लिया, उसके बाद वो रीयूजेबल नहीं है, हम उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी बैटरीज, है ना। वेयर सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सेकेंडरी बैटरी में क्या करते हैं हम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो फेनोमेना होता है ना, वो कॉन्टिन्यू रहता है। मतलब चार्ज हो गया, हमने उसे यूज़ कर लिया ना, यूज़ कर लिया तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हुआ, हमने उसे यूज़ कर लिया, फिर क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर क्या किया हमने, फिर इसे चार्ज कर दिया, चार्ज किया, फिर हमने यूज़ करके डिस्चार्ज कर दिया, फिर चार्ज किया, फिर यूज़ करके डिस्चार्ज कर दिया, है ना। तो ऐसी ही बैटरी जो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ साइकिल को फॉलो करती हैं, हम उन्हें काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं, हम उन्हें ही क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैटरीज, है ना। वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, एक बार केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने उन्हें यूज़ किया, उसके बाद वो उन्हें नहीं यूज़ कर सकते, वो क्या है हमारी प्राइमरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या है, चार्ज किए, यूज़ किए, डिस्चार्ज हुए, फिर चार्ज कर लिए, है रीयूजेबल, बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैटरीज। अब देखिए
प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल क्या होता है? प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है हमारा ड्राई सेल्स, है ना, ड्राई सेल्स, या हम इन्हें क्या कहते हैं, लेक्लांची सेल, लेक्लांची, थोड़ा क्लियर लिखते हैं हम इसे, लेक्लांची सेल, है ना, क्या है हमारा, लेक्लांची सेल। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, प्राइमरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरी का हमारा क्या एग्जाम्पल है, लेड बैटरीज, है ना, लेड बैटरीज, लेड बैटरीज, है ना, लेड बैटरीज। देखिए प्राइमरी बैटरीज को हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने क्लॉक में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं हम इन्हें, क्लॉक में यूज़ करते हैं, और किस में यूज़ करते हैं, रिमोट में यूज़ करते हैं, है ना। वेयर एज सेकेंडरी बैटरीज किस में यूज़ होती है हमारी, लेड बैटरी, जिसका एग्जांपल हम उसे किस में यूज़ करते हैं, एज एन इन्वर्टर और इन ऑटोमोबाइल्स, है ना। किस में यूज़ करते हैं हम इन्हें, इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं अपने, और अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, है ना। क्या हो गया हमारे, वही क्या होता है मेरे, सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस प्राइमरी बैटरी का थोड़ा स्ट्रक्चर समझने जाएं तो देखिए कैसे होता है ये। इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, यहीं पे समझते हैं, या फिर पीछे चलते हैं ना, पीछे चलते हैं, पीछे ज़्यादा समझ आएगा। सिमिलरली एक तरफ प्राइमरी बैटरी लेंगे, एक तरफ सेकेंडरी बैटरी लेंगे ना। यहाँ क्या है हमारा, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, है ना, और इधर क्या है हमारा, सेकेंडरी बैटरी। क्या है हमारे यहाँ पे, सेकेंडरी बैटरी, है ना। प्राइमरी बैटरी का हमने एग्जांपल क्या देखा, ड्राई सेल्स। अब देखिए ड्राई सेल्स या लेक्लांची सेल, देखिए ये सेल होता कैसा, दिखता कैसा, है ना। देखिए एनोड जो होता है ना, एनोड बना होता है जिंक का, कैथोड जो बना होता है यहाँ पे हमारा, जो कैथोड होता है वो बना होता है कार्बन का, कार्बन रॉड रहती है हमारी, वो क्या रहता है हमारा, कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट किसका रहता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट किसका रहता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट रहता है हमारा जिंक क्लोराइड, है ना, और जिंक क्लोराइड कह ले या अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड क्या था हमारा, इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझे तो कैसा होता है ये, देखिए ये कुछ हमारा यूं कप टाइप का रहता है ना, कुछ कप टाइप का रहता है, बीच में हमारा क्या होता है, कॉपर रॉड रहता है, ये हमारा क्या है, जिंक, है ना, जिंक कप रहता है। ये हमारा क्या है, कार्बन रॉड, सॉरी कार्बन रॉड, है ना, कॉपर रॉड नहीं, कार्बन रॉड। बीच में हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का, है ना। और देखिए इसके अंदर किसका पाउडर रहता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर रहता है ना। यहाँ पे क्या होता है, पाउडर रहता है किसका, मैंगनीज डाइऑक्साइड का, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, प्राइमरी बैटरीज। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी बैटरीज का देखें, है ना, सेकेंडरी बैटरी का देखें तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ अगर हम, आप इमेजिन करिए इन्वर्टर का बैटरी आपने देखा है ना, इन्वर्टर का जो बैटरी होता है वही हमारा क्या है, सेकेंडरी बैटरी ना। तो उसमें अगर हम एनोड हमारा क्या होता है, एनोड इज व्हाट, लेड, है ना। एनोड हमारा क्या रहता है, लेड रहता है ना। और कैथोड क्या रहता है, कैथोड हमारा क्या रहता है, लेड पैक्ड विथ, लेड पैक्ड विथ किससे, लेड डाइऑक्साइड से, है ना। लेड पैक्ड विथ व्हाट, लेड डाइऑक्साइड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज 38% हाइड्रो नहीं, वी कैन से दैट 38%
सल्फ्यूरिक एसिड क्या रहता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड है ना। क्या इलेक्ट्रोलाइट है ना, 38% इलेक्ट्रोलाइट है ना। बिल्कुल हमारा कुछ ऐसे ही चल रहा था ये, है ना। अब देखिए हम इस पर अगर पर्टिकुलरली एट एनोड एट कैथोड रिएक्शन देखें इसका और इसका, देखिए पहले प्राइमरी बैटरीज का देखते हैं। एट एनोड हमारा क्या होगा, एट एनोड हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका, जिंक सॉलिड का जाएगा हमारा किस में, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए एट कैथोड क्या होगा हमारा, एट कैथोड हमारा जो मैंगनीज डाइऑक्साइड था वो रिएक्ट करेगा NH4Cl से बनाएगा हमारा क्या, MnOOH प्लस NH3 है ना। ये रिएक्शन हमारा चलेगा एट कैथोड, ये रिएक्शन हमारा किस पे चलेगा, एट एनोड है ना, MnOOH है ना। और अगर हम सेकेंडरी बैटरीज के लिए देखें तो इसमें क्या रिएक्शन होता है, देखिए यहीं पे समझते हैं, आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा। क्या हो जाएगा, एट एनोड क्या हो जाएगा हमारा, लेड SO4 2 माइनस प्लस क्या है, 2 माइनस है ना, 2 माइनस है ना। टू माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बना देगा हमारा, Pb2SO4 Pb2SO4 है ना। और एट कैथोड हमारा क्या होगा, देखिए एट कैथोड हमारा होगा, एट कैथोड क्या होगा हमारा, PbO2 है ना। किसका हमारा कैथोड है, PbO2 का है, लेड डाइऑक्साइड का है। किससे रिएक्शन शो करेगा हमारा, SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस लेके हमारा क्या बना देगा यहाँ से, PbSO4 ट्वाइस प्लस वाटर। कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ये है ना, ये रिएक्शन कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O ना, पानी निकल के आएगा, ठीक है। यही हमारे क्या थे, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज है ना। क्या थे ये हमारा, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरीज है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बैटरी का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्यूल सेल्स। क्या आता है हमारा, फ्यूल सेल्स है ना, फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स देखिए, फ्यूल सेल्स जो होते हैं ना हमारे, ये एक तरह के गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा, जो हमारे नेचुरल कंबशन रहते हैं, कौन कौन से, हम इन्वायरमेंट में क्या क्या जलाते हैं है ना, H2 गैस रहता है हमारा, मीथेन रहता है हमारा, और क्या रहता है हमारा, मिथेनॉल रहता है ना। देखिए फ्यूल सेल्स जो है ना वो हमारा एक तरह का डिज़ाइन किया हुआ सेल्स है, जिसमें क्या होता है हमारा, कंबशन होता है हाइड्रोजन का, मीथेन का, मिथेनॉल का। ये केमिकल रिएक्शंस हुए और उनसे क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आया है ना। क्या निकल के आया इनसे हमारा, इनका हमने क्या किया, इनका हमने कंबशन किया है ना, इनका कंबशन किया और इससे हमारा क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। इससे क्या निकल के आया हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्यूल सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, फ्यूल सेल्स। और इन्हें हम किसे यूज़ करते हैं, इन्हें हम वाटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं ना, वाटर प्रोड्यूसिंग में। देखिए ये क्या होते हैं हमारे, ये 70% एफिशिएंट होते हैं। फ्यूल सेल्स आर 70% एफिशिएंट है ना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है, या बोल दे इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली बोलते हैं सीधा। क्या होता है ये हमारा, इको फ्रेंडली होता है ये हमारा है ना, इको फ्रेंडली होता है ये हमारा। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझे तो हमारा देखिए कैसा होता है ये फ्यूल सेल्स। ये हमारा क्या होता है,
इट इज़ एनोड। इधर क्या होता है हमारे, इधर कैथोड होता है ना। इधर क्या होता है, H2 जाता है हमारा हाइड्रोजन, इधर हमारा ऑक्सीजन, बीच में कुछ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, है ना। बीच में क्या है हमारा, कुछ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, और ऊपर से क्या होता है हमारा, ऊपर से देखिए, ऊपर से हमारा क्या निकलता है, पेन चेंज करते हैं थोड़ा, पिंक रखते हैं। यहाँ से हमारा क्या निकलता है, वाटर, है ना। वाटर प्रोड्यूसिंग हुआ, क्या क्या यूज़ कर रहा है ये, हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन गैस यूज़ कर रहा है, मिलके क्या बना रहा है हमारा, वाटर बना रहा है ना। फ्यूल सेल्स हमारे ये हो गए, ठीक है। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में देखिए छोटा सा और टॉपिक है, क्या है, कोरोजन, है ना। कितना टाइम हुआ आगे देख लें। देखिए कोरोजन छोटा सा टॉपिक है, बस 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखिए कोरोजन, कोरोजन है तो बहुत ही छोटा, लेकिन क्या होता है ये बहुत बड़ा असर डालता है हमारे सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स पे, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लॉस क्रिएट करता है ना। कौन क्रिएट करता है हमारा लॉस, कोरोजन, है ना। क्या, कोरोजन, है ना। देखिए कोरोजन में क्या होता है ना हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसका, मेटालिक सरफेस का, है ना। देखिए कैसे होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये हमारा मेटालिक सरफेस है ना। ये क्या है हमारा, मेटालिक सरफेस है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, गैसेज आ रहे हैं ना, गैसेज आ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस आ रहा है। क्या हो रहा है, ये मेटालिक सरफेस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आने से, है ना। ये क्या है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, है ना। क्या है, मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस है ये हमारा, है ना। ये मेटालिक सरफेस जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट होता है ना, जो यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्या होता है ना, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज कैसे करता है, देखिए ऑक्सीडाइज करता है, जो सॉलिड रहता है ना आयरन, वो अपने को कन्वर्ट कर लेता है Fe2+ में बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या करता है, ऑक्सीडाइज करते हैं अपने को। ये फेनोमेना क्या होता है, यहाँ पे ओवरऑल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं। अगर हम कोरोजन के एग्जांपल्स देखने जाएं, एग्जांपल ऑफ कोरोजन, देखिए कोरोजन के एग्जांपल क्या हो गए हमारे, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, आयरन का रस्ट हो जाना, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कलर चेंज होना, सिल्वर का काला पड़ जाना, है ना। ये क्या होता है, कोरोजन होता है। हमारा जो कॉपर है उसका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाना, है ना, कॉपर्स का ग्रीन में कन्वर्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और सिल्वर का क्या होना, डिकम्पोजिशन हो जाना। ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सारे प्रोसेस हमारे होते हैं क्या, कोरोजन के ना, कोरोजन के होते हैं। वो सब हमारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, कोरोजन के होते हैं ना। देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस, एक तो ये प्रोसेस हो रहा है हमारा ना, एक ये प्रोसेस हो रहा है, और देखिए और साथ में क्या होता है, वाटर का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है। और Fe जो था यहाँ पे, जो यहाँ पे आयरन्स थे, है ना, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Fe2+ में, है ना। किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, Fe2+ में, है ना। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन गैस है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, वाटर का प्रोडक्शन कर रहा है ना, पानी बन रहा है हमारा यहाँ से, है ना। ये किस पे होगा, वी कैन देखिए ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, आयरन क्या हो रहा है, आयरन 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये ओवरऑल प्रोसेस है हमारा कोरोजन का, है ना। अब देखिए कोरोजन तो हमने पढ़ लिया कि कोरोजन क्या होता है, उसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, वो प्रोसेस कैसे कैसे सरफेस पे, मेटालिक सरफेस पे कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए अब कोरोजन का हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मतलब कोरोजन होने से कैसे बचाएंगे अपने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को ना, कि कोरोजन उस पर ना हो।
तो देखिए सिंपल है, हम क्या करेंगे, या तो उस मेटालिक सरफेस को पेंट कर देंगे, क्या करेंगे, पेंट करेंगे ना, क्या करेंगे, हम पेंट कर देंगे, पेंट करेंगे, है ना। या तो हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे, कुछ केमिकल्स की कोटिंग करेंगे उस मेटालिक सरफेस पे, जिससे क्या होगा, हमारा कोरोजन नहीं होगा। वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं, बिस्फेनॉल, है ना। केमिकल क्या यूज़ कर सकते हैं हम, केमिकल्स वी कैन यूज इट एज बिस्फेनॉल। कौन सा केमिकल यूज़ करें हम, बिस्फेनॉल यूज़ कर ले, जिससे हमारा क्या हो जाए, कोरोजन बंद हो जाए, बिस्फेनॉल, है ना। तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कर सकते हैं, पेंट यूज़ कर ले या हम क्या करें, केमिकल्स यूज़ कर ले, है ना। कौन सा केमिकल, बिस्फेनॉल की कोटिंग कर ले, पेंट का कोटिंग कर दे, क्या हो जाएगा, हमारा कोरोजन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो कोरोजन था हमारा, ये लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, है ना। हमने इसमें सब देखा कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फिर हम रेजिस्टेंस कंडक्टेंस पे कूद के आए, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक कोरोजन हमने पढ़ा, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें क्या मेनली फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो क्या न्यूमेरिकल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो आप सभी क्या करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करिए, जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए उन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।